इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? पीएम केयर फंड से फिल्म बनी है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम कोइंसिडेंटली राहुल गांधी है। आई है धुरंधर, तब से मचा है सियासी बवंडर। ईवीएम के बाद बोलते हैं विपक्ष वाले कि बॉक्स ऑफिस में भी नरेंद्र। गौर फरमाइए कि अतीक अहमद अखिलेश जी से बोलते थे, बच्चा है तू मेरा, ले फैंटा पी, फाइनेंस करता हूं तेरी पार्टी। विवेक उजेर बलोच की तरह थोड़ा थोड़ा दी। अतीक अहमद पे यूपी पुलिस की चार्जशीट है, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक निकला। पूजा पाल की शादी 9 दिन हुई थी, 25 साल की थी, उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तो राकेश जी, आपकी अंतरात्मा कहां गई थी जब आप स्क्रिप्ट को सुन रहे थे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रियल पॉलिटिकल टीवी पर। दर्शकों, जब से भारत में धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, तब से भारत का इंडी गठबंधन दहाड़े मार मार कर धुरंधर मूवी को एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहा है और इसमें बताई गई सभी बातों को केवल काल्पनिक बता रहा है। धुरंधर मूवी को काल्पनिक बताने पर एसपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच एक गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें विवेक श्रीवास्तव की गिरी हुई सोच ने एक अजीब तड़का लगा दिया। चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं इस गर्मागर्म बहस को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश में फिल्मों से कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है, कभी कोई पिट जाती है, कभी कोई हो जाती है, और फिल्म में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि अगर आप सच्चाई पे बात करेंगे, मैंने अभी धुरंधर देखी नहीं है, लेकिन जितने भी घटनाओं का जिक्र हो रहा है वो सब घटनाएं उस समय की हैं जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो आप करेक्ट, ये काल्पनिक है, और कोई काल्पनिक फिल्म अगर अच्छी बनी है, चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, मैं अभी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आप जानते हैं पैसा किसका लगा? काल्पनिक क्या है? काल्पनिक क्या है? पैसा खनानी ब्रदर्स में आत्महत्या करने की काल्पनिक है। जहूर मिस्त्री मारा गया था, जहूर मिस्त्री को अननोन लोगों ने पाकिस्तान में गोली मार दी थी, उसका भेजा उड़ा दिया था, काल्पनिक है? सच्चाई है ये किस सन की बातें हैं? किस सन की बातें और किस सन में दिखाई गई हैं? मनमोहन सिंह के समय की बातें हैं। इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? पीएम केयर फंड से फिल्म बनी है। कुछ भी केरला फाइल बनी, लोगों ने देखी ना। कश्मीर फाइल बनी, देखी। समय आएगा एप्स्टीन फाइल बनेगी, तो अमीश भाई बताइए, एप्स्टीन फाइल जब बनेगी तो इस देश का विलन कौन होगा? एक लाइटर नोट पे इस पूरी फिल्म के राकेश जी बैठे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम कोइंसिडेंटली राहुल गांधी है। आई स्वेयर टू गॉड, राकेश जी आप बताएंगे कि इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम राहुल गांधी है। और देखिए ऐसा है, जब से नाम कोई हो सकता है, हाँ हम नाम ही है, वो विचार अलग अलग ही है, वो तो दिख रहा है, एक राष्ट्रवादी एक अलगाववादी। पर चलिए एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब से आई है धुरंधर, तब से मचा है सियासी बवंडर। ईवीएम के बाद बोलते हैं विपक्ष वाले कि बॉक्स ऑफिस में भी नरेंद्र, और झूठ का खुल गया है इनका सिलेंडर, और हो गए हैं साजन जी पूरा सरेंडर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब साजन जी ये तो काल्पनिक है, आप बता रहे हैं ना फिल्म, तो क्यों इतना पर्सनली ले रहे हैं? पर मैंने एक कंपैरिजन किया, एक लियारी गैंग है और एक प्यारी गैंग है। लियारी गैंग में रहमान डकैत और उजैर बलोच, तो प्यारी गैंग में अंसारी और अतीक। लियारी गैंग के भी टेरर लिंक, प्यारी गैंग के भी आईएसआईएलटी के लिंक। लियारी गैंग की पीपीपी पार्टी समर्थक थी, प्यारी गैंग के एसपी वाले पार्टी समर्थक है। लियारी गैंग में भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता था, प्यारी गैंग को भी पुलिस का ऐसा खौफ मचाते थे कि वो पुलिस वाले कभी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। इसीलिए आज ये प्यारी गैंग को लियारी गैंग पर बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अब ये लियारी गैंग का जब समय समाप्त हुआ 2017 के बाद, क्या हो गया लियारी लखनऊ में? अब वो जनता की भावना है भाई, जनता ही 1000 करोड़ देकर फिल्म देख रही ना। आप लोगों ने लगवाया पोस्टर? ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं कि पोस्टर हमने लगवाया ना लगवाया हो, पर तीर सही निशाने पे लगाया है। जो रिएक्ट कर रहा है लियारी गैंग के पोस्टर पर, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि हाँ वो अतीफ अहमद तो अतीक अहमद ही है, मुझे अपने घर जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक धुरंधर आता है ना राजनीति में, नॉट इन फिल्म, तो क्या होता है? रॉबरी 87% डाउन उत्तर प्रदेश में, मर्डर 43% डाउन, राइट 67% डाउन, किडनैपिंग 70% डाउन। 5 बजे दुकान बंद होती थी, आज महिला नाइट शिफ्ट कर सकती है। कट्टा राज होता था, आज कानून का राज है। कट्टे की फैक्ट्री होती थी, आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। 15% का कन्विक्शन रेट था, आज 70% कन्विक्शन। और लास्ट बात, क्योंकि राकेश बेदी बैठे हैं, प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं एक बार, पूजा पाल का भी स्टेटमेंट हमारे अमीश भाई ने दिखाया। पूजा पाल ने बताया क्या बोला? राकेश जी गौर फरमाइए कि अतीक अहमद अखिलेश जी से बोलते थे, बच्चा है तू मेरा, ले फैंटा पी, फाइनेंस करता हूं तेरी पार्टी। ये पूजा पाल के शब्द, मेरे नहीं है, वो उनका जमाली था। ओके, क्या ये राकेश बेदी जी का एक डायलॉग है फिल्म में, बच्चा है तू मेरा, ले फैंटा पी। ये डायलॉग सारे मार्केटिंग में यूज हो रहा है, पर असलियत में ये बच्चा है तू मेरा मुख्तार और अतीक ये बोलते थे अखिलेश जी को, और ये मैं नहीं, पूजा पाल, राजू पाल की विधवा बोल रही है। लेकिन ये अतीफ अहमद को अतीक अहमद, पर एक चीज और बोलूं, विवेक उजेर बलोच की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? मैं विवेक जी के पास जाऊंगा, लेकिन सुनील यादव, ये उड़ता हुआ तीर लेने की आवश्यकता क्या थी? अतीक अहमद को अतीफ अहमद समझा क्यों? अतीफ अहमद कैसे बन गया? देखिए सुन लीजिए। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। एक तो पूजा पाल का जो बयान आया है,
इन बीजेपी वालों से पूछिए कि पूजा पाल किस सिंबल से और किस नेता के चेहरे पर सदन में है। भाजपा को हरा के सदन में है। आप खरीद ले गए, वो अलग की बात है। दूसरी बात, आप देखिए, मैं एक महिला है, उसको एक अनुरोध खरीद कर लिया, रहा हूं। ये बात- उसको नहीं बोलना। नहीं, हमारे 8 विधायक खरीदे इन लोगों ने, 8 आप विधायक बिक क्यों खरीदे। रहे? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपके लोग बिक क्यों रहे हैं? ठीक नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बात है। अगर लोकतंत्र में खरीदने वाले हैं तो लोकतंत्र में बिकने वाले भी हैं, ये ठीक है। बात तो सही है। मेरा नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपसे बड़ा सरलतापूर्वक एक सवाल पूछ रहा हूं। अतीक अहमद के जी। साथ अतीफ अहमद को क्यों जोड़ दिया गया? मेरा सवाल यह है, इस फिल्म से दुश्मनी क्या है? इस फिल्म को मेरा जनता बड़ा प्यार कर रही है। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। खबर, अखिलेश यादव दुनिया का भर में बड़ा होंगे बयान उसके धुरंधर विलेन। फिल्म को लेकर विपक्षी दलों को बदनाम करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लगता है बीजेपी के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं। अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान, धुरंधर फिल्म पर अखिलेश यादव का यह स्टेटमेंट है। सुनील यादव क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी के पास पैसे ज्यादा आ गए, इसलिए फिल्म बनवा रही है विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए। देखिए, अतीक हमारे अहमद को आपने बनाया, हमारे और नेता सबको पता है अतीक अहमद के आईएसआई के साथ लिंक है, चार्जशीट में है यूपी पुलिस की, जो सपा का वरिष्ठ नेता था एक टाइम पे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, जब बीजेपी किसी से नहीं जीत पाती है तो चरित्र पर, दुष्प्रचार पर, इसी पर काम करती है। जब बीजेपी जान गई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मोदी और बीजेपी को मुंह की पटकनी दी है उत्तर प्रदेश में 24 में, हिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो अब आप दुष्प्रचार करिए। दुष्प्रचार से कुछ नहीं होगा। मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, ये 24 में हाफ हुए हैं उत्तर प्रदेश में और 27 में साफ पर होंगे। मेरा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इस फिल्म में प्रोपेगेंडा चलाया गया। अखिलेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं फिल्म में प्रोपेगेंडा है। अतीक अहमद और सपा का एक संबंध था। अच्छा, उससे तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अच्छा, अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने आप इस बनवाया। बात अतीक अहमद पे यूपी पुलिस की चार्जशीट है, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक निकला, आईएसआई के साथ लिंक निकला। क्या करिएगा इसके अंदर? ये हार्ड फैक्ट है। गैर कानूनी धंधे थे अतीक अहमद के, देखिए, हथियार इस्तेमाल करता था वो। सुन लीजिए। देखिए, हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक बात कार्यक्रम में आप सुन लीजिए, किसी का नहीं बचाव कर रहे हैं। वो अगर अपराध उन पर थे तो वो चार्जशीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक मुकदमे थे। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। नहीं, आपने हटा दिए हैं, कल सरकार बदलेगी, वापस हो जाएंगे। अतीक अहमद पे तो चार्जशीट है। अतीक अहमद पे जिसे कहते हैं अवैध हथियारों का दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। आईएसआई के साथ लिंक दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। नहीं, एक सेकंड। दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। हत्या का प्रयास योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले हम तो दो अपराधों पर तुलना कर रहे हैं। चिढ़ क्यों रहे हैं आप? सुनील जी 20-25 सेकंड, केवल 20-25 अब क्या 40 सुनील जी, हाँ, मेरे बड़े भाई भी है, मित्र भी है, पर मुझे कभी ये नहीं लगा कि पूजा पाल एक पीडीएस समाज से आने वाली महिला के लिए बिकी हुई है। पूजा पाल की शादी 9 दिन हुई थी, 25 साल की थी, उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। उनके बाद 9 दिन की मैरिज में 25 साल की महिला विधवा हो जाती है। उमेश पाल को भी मार दिया जाता है, दर बदर वो न्याय के लिए भटकती है। ये अतीक अहमद का ऐसा जलवा था, जलवा बोलते हैं उसको, पता है? मुलायम सिंह यादव जी इतने बड़े नेता, अतीक अहमद ने एक बार बोला कि मेरे पास बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉग्स, और इतना जलवा था कि अपने कुत्ते के साथ बड़े बड़े नेताओं के हैंडशेक के फोटो करवा के उसने जारी करवाया। इस प्रकार का पेट्रोनेज कि उसके एक फोन कॉल पे डीसीपी एसपी सबको हटा दो, और इस प्रकार का भय और माहौल पैदा किया हुआ था। और इसीलिए इस बेटी को न्याय नहीं मिला। तो एक महंत योगी आदित्यनाथ जी, और बाय द वे अतीक कन्विक्टेड है, अंसारी भी कन्विक्टेड था, और सब 2022 के बाद कन्विक्शन हुए हैं। जब हमारी सरकार थी, आपके समय पे क्यों नहीं हुआ कन्विक्शन? 50-50, 60-60 केस थे। साजन जी, ये स्टेटमेंट वापस ले लीजिए कि पूजा पाल बिकी हुई है। आपके 10,000 डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप अंसारी जी को सांसद बनाते रहिए, कोई समस्या नहीं, पर पूजा पाल के समाज को बिका हुआ मत कहिए। ओके विवेक जी, आप धुरंधर देख के ऊपर नीचे हो गए, देख कर आ गए, आप क्यों नहीं देख के आ गए? यू गॉट अ फ्री टिकट आल्सो। नहीं, मैं सबसे पहले राकेश बेदी जी को एड्रेस करना चाहूँगा। राकेश जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और बहुत शुरू से रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो आपका सीरियल आता था ये जो है ज़िंदगी, उसके बाद दिलरुबा के किरदार में एक और सीरियल में। तो मैं एक फ़ैन के बतौर आपसे बात करना चाहूँगा। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हमने, लेकिन इस फिल्म में जो आपने जिस तरीके से अदाकारी करी और आपने पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तो राकेश जी, आपकी अंतरात्मा कहाँ गई थी जब आप स्क्रिप्ट को सुन रहे थे? क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसके अंदर रूलिंग पार्टी वर्सेस ऑपोजिशन का एक गेम खेला जा रहा है? आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, ये तो आपको दिख गया होगा। मैं नहीं कह रहा कि फिल्म बनाने से रोको किसी को, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में हूं। आपको नहीं लग रहा ये सेलेक्टिवली कुछ बाहुबलियों को खड़ा करके हम यहां पे टारगेट कर रहे हैं रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से? आप अगर और ये जो 1000 करोड़ जनता कमा के दे रही है, और ये जो 1000 करोड़ ये फिल्म 7 दिनों में कमा रही है, वो जनता नहीं है कुछ, वो जनमत की कोई बात नहीं है। नहीं, जनता तो बहुत कुछ देखती है, जनता बहुत कुछ देखती है और बहुत सी चीजों को हिट करती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरा इशारा काफी होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जनमत से तो जिता रहा है, आपको हरा रहा है। अब वो नहीं, देखिए, उनका भी ग्राफ डाउन पे जा रहा है। जिस विश्वास के साथ वो आए थे, वो विश्वास जनता का नहीं है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।
विवेक श्रीवास्तव जी का कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब कि अब वो केवल केरलम में और जेएनयू के कैंटीन में सीमित है। त्रिपुरा गया, बंगाल गया, सब जगह से जीरो हो चुके हैं। वो दूसरों को बोल रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ कम हो रहा है, फिल्म का ग्राफ कम हो रहा है। गजब है। दूसरी बात, मैं सिर्फ विवेक जी से इतना पूछना चाहता हूँ, विवेक जी, नया दौर फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म थी या वो सही फिल्म थी? मतलब अगर उस समय के कालखंड उस समय के कालखंड को अगर डिपिक्ट करना, जीरो डार्क 30 बनी, शिंडलर्स लिस्ट बनी, कोई मूवी बनती है उस समय के कालखंड को डिपिक्ट करती है, उसमें थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी हर फिल्म मेकर लेता है, तो आज आप बोल रहे कि प्रोपेगेंडा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोपेगेंडा है तो है क्या? पाकिस्तान का आतंकवाद दिखाना प्रोपेगेंडा आपके लिए? पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाना प्रोपेगेंडा आपके लिए? या एजेंसी को गुणगान करना प्रोपेगेंडा आपके लिए? क्या है प्रोपेगेंडा? आप सर सुन लीजिए, अब आप मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए। प्रोपेगेंडा सर ये है, आप यहाँ थाली बजाते रहिए कोरोना में, वहां पे यूनाइटेड नेशंस के एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास, उनके फील्ड मार्शल को बुलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आईएमएफ उनको पैसा देता है, मध्यस्थता पाकिस्तान आज करा रहा है। खाओ मां कसम। आप मध्यस्थता करा रहे हैं पाकिस्तान? विश्वगुरु है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं कंफ्यूज हूं। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी सुनिए ना, विवेक जी विश्वगुरु बताता हूं मैं आपको। विवेक जी 1979 में जब से ईरान की एम्बेसी अमेरिका में और अमेरिका की एम्बेसी ईरान में बंद हुई, 1980 से पाकिस्तान ईरान की एम्बेसी को प्रोटेक्शन देता है अमेरिका में, तो क्या वो इंदिरा का फेलियर था? दूसरी बात, पाकिस्तान क्या खाएगा, क्या धोएगा, क्या नहाएगा? भाई गुलाम कभी अपने मालिकों के बीच में मध्यस्थता कराएगा? अरे दो मालिक है उसके, एक ईरान मालिक है, एक अमेरिका मालिक है, और नौकर मध्यस्थता करेगा? उसके शिप नहीं आ रहे, और हॉर्मुज से हमारे शिप आते जा रहे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बोला, बीच में बोलिए, बीच में नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान का आज का और कल का स्टेटमेंट है, और एम्बेसडर ईरान का स्टेटमेंट है कि भारत हमारा मित्र है, भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। पाकिस्तान के 4 शिप अटके हुए हैं। विवेक जी जाकर शेड निकल के थोड़ा हॉर्मुज पे शिप उनके आ जाए। पाकिस्तान को बाप बनाने का क्या ये नया कल्चर है भाई? पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान ने ग्रेट कर दिया, क्या बोल जा रहे हो भाई? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही डिबेट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।